और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो के एटम बम का मूवमेंट हुआ है। बहुत बड़ी खबर, स्कॉटलैंड में न्यूक्लियर वॉरहेड्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट है, ब्रिटेन के बर्कशायर से स्कॉटलैंड तक निकले वॉरहेड। यह खबर बहुत चिंताजनक है और यहां पर 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स से ले जाते दिखा नेटो का मिलिट्री कॉन्वॉय। उसी यूरेशिया टाइम्स की एक और रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि रशिया ने अपने हंटर बक मिसाइल्स को यूक्रेन में तैनात कर दिया है। ये वही मिसाइल्स हैं जिससे MH17 मलेशियन फ्लाइट जो थी 2014 में शटडाउन की गई थी। लेकिन हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यह भी दावा किया जा रहा है कि यह रूटीन मूवमेंट है, यानी कि नेटो का रॉयल नेवी आर्मामेंट डिपो की तरफ से भेजा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुतिन ने न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल का ऑर्डर दिया, उसी दौरान नेटो ने इन एटमी हथियारों का मूवमेंट, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वैसे तो रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोप में एटमी दहशत का नया चैप्टर खुल गया है और इसकी वजह बना है बाइडेन का पोलैंड और ब्रसेल्स का दौरा। बाइडेन के दौरे से ठीक पहले यूरोपियन कमीशन ने मेंबर कंट्रीज को एडवाइजरी जारी कर दी है। सोचें आप, यूरोपियन कमीशन को आशंका है कि बाइडेन के यूरोप दौरे के बीच पुतिन कोई न्यूक्लियर मिसएडवेंचर कर सकते हैं। इसीलिए यूरोपियन कमीशन ने कह दिया है कि सभी देश खुद को न्यूक्लियर हमले के आफ्टर इफेक्ट के लिए तैयार करें, और वो भी तब जब नेटो एक बहुत जबरदस्त वॉर ड्रिल कर रहा है 30,000 सोल्जर्स के साथ। कहा तो यह भी गया है कि खुद को बायो अटैक और केमिकल अटैक के हालात से निपटने के लिए भी रेडी रखे। इस सब के बीच यूरोप के अलग अलग देशों में न्यूक्लियर बंकर बनाने का काम तेज हो चुका है। ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बेकार पड़े 650 पुराने बंकर्स को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, उन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इटली से लेकर बेल्जियम और जर्मनी से लेकर फिनलैंड तक एटमी हमले से बचाने वाले बंकर्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच यूरोप में कई जगह पैनिक सिचुएशन भी है। इस एडवाइजरी के बाद से उन दवाओं की होर्डिंग शुरू हो गई है जिन्हें रेडिएशन एक्सपोजर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सोचें, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह सब क्यों हो रहा है? बाइडेन के दौरे से ठीक पहले इस तरह के हालात बन रहे हैं। इससे यूरोप की जो स्थिति है वो समझी जा सकती है। सवाल यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या न्यूक्लियर वॉरफेयर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोपियन कंट्रीज के पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, क्या कोई इंटेलिजेंस है जिसके चलते ऐसा लगता है कि पुतिन बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर मिसएडवेंचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तैयारी शुरू कर ली। क्या बाइडेन का यूरोप दौरा न्यूक्लियर वॉर कराएगा? क्या फिर हिरोशिमा नागासाकी जैसा बम गिरेगा? क्या एटमी वॉर का एपिसेंटर यूरोप बनेगा? चौबीस 25 मार्च को बाइडेन यूरोप आने वाले हैं। सब कुछ फाइनल है। ब्रसेल्स से लेकर वॉर्सो तक
पोटेशियम आयोडीन टैबलेट्स का स्टॉक फार्मेसी से खत्म हो रहा है। क्रोएशिया समेत दूसरे देशों में आयोडीन टैबलेट्स मिलना मुश्किल हो रहा है। बेल्जियम, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक में भी यही हाल है। दवा बेचने वाले अब काउंटर पर लिखने लगे कि हमारे पास आयोडीन टैबलेट्स नहीं है। हैरानी इस बात की है कि इसी तरह का ट्रेंड अमेरिका में भी देखा जा रहा है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के कई शहरों में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही पोटेशियम आयोडीन टैबलेट्स की डिमांड बढ़ने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक जो आयोडीन टैबलेट्स पहले $14 की मिलती थी, वो अब $150 के आसपास मिलने लगी है। एक यूजर ने तो आयोडीन के 5 पैकेट्स को $1000 में भी खरीद लिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने आयोडीन टैबलेट्स की अचानक डिमांड पर कमेंट नहीं किया। यह सिचुएशन उस वक्त से है जब पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया था और इसके जवाब में अमेरिका ने भी न्यूक्लियर कमांड को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन हालात खासकर यूरोप में तब और ज्यादा खराब होने लगे जब खबर आई कि यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने रॉकेट दाग दिया, उसमें आग लग गई। हालांकि बाद में IAEA ने कह दिया कि रेडिएशन नहीं फैली, लेकिन इसी के बाद चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में पावर कट करने की कोशिश की गई, इसे रोक देने की बात कही गई। इन्हीं सब अलार्मिंग सिचुएशन के बीच एक बार फिर बाइडेन के यूरोपीय दौरे ने पुतिन का पारा चढ़ा दिया है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए परमाणु हमले की बातें, उसका शोर फिर से सुनाई देने लगा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।